बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पासबुक से रिलेटेड उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम पासबुक के बैलेंस से रिलेटेड देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या होता है। अगर हम बात करें इसके नॉर्मल बैलेंस की, तो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। यानी यहाँ पे क्रेडिट से मुराद है पॉजिटिव फेवरेबल प्लस में। यानी अगर आपके पासबुक का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि जिस पर्सन का या जिस शख्स का अकाउंट है उसके अकाउंट में इतने पैसे अभी पड़े हैं। लेकिन अगर आपके पासबुक का जो बैलेंस है वो डेबिट हो, तो इसका मतलब है डेबिट का कि ये आपका जो बैलेंस है ये माइनस में है, यानी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं पड़ा, बैंक आपको लोन के तौर पे अमाउंट जो है वो दे रहा है, और उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल या अनपॉजिटिव बैलेंस जो होता है। लेकिन अगर पेपर में आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बैलेंस एज पर पास बुक और लिखा हुआ हो ₹50,000, लेकिन यहाँ पे साथ में कुछ भी मेंशन ना हो, ना डेबिट लिखा हो ना क्रेडिट लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस फेवरेबल है, ये क्रेडिट है। लेकिन अगर साथ में यहाँ पे लिखा हुआ हो डेबिट डेबिट लिखा हो, तो इसका मतलब है ये आपका जो बैलेंस है ये ओवरड्राफ्ट है, लोन है, यानी माइनस में जा रहा है आपका बैलेंस। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि जो आपका बैलेंस है वो प्लस में है, फेवरेबल है। तो इन यानी ये दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपका बैलेंस डेबिट हो सकता है या आपका बैलेंस क्रेडिट हो सकता है पासबुक का। तो जो पासबुक का जो आपका बैलेंस की जो नेचर है वो नॉर्मली होती है क्रेडिट। तो अब हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द transactions which usually appear in bank statement but नॉट इन कंपनीज कैश बुक। यानी ये ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में अपीयर होती है, वहाँ पे उसकी एंट्री होती है, लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं होती। तो जिसकी वजह से हमारे जो पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो आपस में मैच नहीं करता, इक्वल नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली ट्रांजैक्शन को कि डेबिट इफ़ एनी इन द बैंक स्टेटमेंट सर्विस चार्जेस। यानी अगर आपके बैंक सर्विस आपके पासबुक में कोई भी जो उन्होंने सर्विस चार्जेस को डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो पासबुक है वहाँ पे उसकी एंट्री हो जाती है लेकिन कैश बुक में नहीं होती, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, कैशियर को या अकाउंटेंट को ये पता नहीं होता कि हमारे जो पासबुक में से हमारे अकाउंट में से कितने पैसे डिडक्ट कर दिए गए। जब हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक को आपस में कंपेयर करते हैं, और उसमें जो डिफरेंस होता है फिर उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। सर्विस चार्जेस मे हैव बीन डिडक्टेड एट द बैंक। यानी जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो आपके बैंक में से डिडक्ट कर दिए जाते हैं। सच चार्जेस आर यूजुअली नॉट नोन टू द कंपनी को इसके बारे में पता नहीं होता कि हमारी अकाउंट में से कितने पैसे सर्विस के तौर पे, सर्विस चार्जेस के तौर पे डिडक्ट हुए। लेकिन बिफोर द इशुएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट से पहले हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम बैंक स्टेटमेंट इशू करवा लेते हैं तो हमें, जब हम कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं अपने पासबुक और कैश बुक का, तो हमें फिर पता चलता है कि बैंक ने ये सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए, तो फिर हम उसको माइनस कर देते हैं। इसी तरह दूसरी जो है हमारे पास ये है क्रेडिट इफ़ एनी इन द बैंक स्टेटमेंट
इनकम जो इंटरेस्ट इनकम होती है, यानी अगर सम टाइम ऐसे होता है कि आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट है और बैंक आपको जो है इंटरेस्ट दे देता है, यानी वो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। अब यहाँ पे अकाउंट से मुराद ये है कि जैसे ही आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा तो वो आपके अकाउंट में अमाउंट जमा कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर बैंक ने आपके अकाउंट को 2,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, इट मीन्स कि आपका जो बैलेंस है वो 2,000 रुपये से इंक्रीज़ कर गया। लेकिन जैसे ही बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता, उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं और उसको अपने कैश बुक के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बैंक ने हमें इतना इंटरेस्ट दिया है, तो फिर हम उसको अपने कैश बुक में ऐड कर देते हैं तो हमारा बैलेंस इक्वल हो जाता है। If any interest income has been earned but the company on its bank account, it is not usually entered in कंपनीज कैश अकाउंट बिफोर द इशूएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट को इशू करने से पहले हमें पता नहीं होता कि बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया। तो जैसे ही हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है तो फिर हम जितना भी डिफरेंस होता है तो वो हम एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मेंटेन कर लेते हैं और उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। तीसरी और लास्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास वो है NSF चेक्स, यानी नॉट सफिशिएंट फंड। NSF stands for not sufficient fund. These are the checks deposited by the company in bank account but the bank is unable to receive payment on those checks due to insufficient fund in the पेयर्स अकाउंट। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सम टाइम हम क्या कर लेते हैं, हम एक चेक जो हमें रिसीव हुआ होता है अपने कस्टमर की तरफ से तो हम वो बैंक में जमा करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। अब जो कैशियर या अकाउंटेंट होता है उसको पता नहीं होता कि ये जो मैंने चेक जमा करवाया है, जिस बंदे का अकाउंट है, चेक है, उसके अकाउंट में बैलेंस होगा या नहीं। तो जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है तो जो अकाउंटेंट होता है वो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में उतनी अमाउंट से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेता है। और जब वो बैंक के पास चेक जाता है तो अगर उसमें कैश नहीं होता, फंड सफिशेंट नहीं होता, तो क्या करता है बैंक उसकी एंट्री नहीं करता। जबकि कैशियर जो होता है या अकाउंटेंट होता है वो क्या कर लेता है, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस तरह हमारे जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और बैंक का जो बैलेंस होता है वो डिक्रीज़ शो होता है। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं अपने कैश बुक को और पासबुक को जब आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कैश बुक है वो इतनी अमाउंट से इंक्रीज़ है और जो पासबुक है वो इतनी अमाउंट से डिक्रीज़ है। तो बेसिकली ये जो NSF जो चेक्स होते हैं ये वो चेक होते हैं कि जिनके अकाउंट में कोई इनसुफिशेंट बैलेंस होता है। तो इसको जो अकाउंटेंट है वो तो रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन बैंक रिकॉर्ड नहीं करता, तो वो उसको वापस कर देता है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है एक बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है बेसिकली ये किस बेस पे क्रेडिट शो करता है। तो हम इसकी जो है लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।